अरे दादा, आज मुझे एक नई जानकारी मिली है। जिन लोगों के पास नेट है जिन लोगों के पास नेट है वो लोग कहीं ना कहीं सेट हैं। अरे दादा, अरे दादा, सच में। अरे दादा, लड़कियों की नाम से फेक आईडी बनाने वाले लोगों, तुम चाहे जितना लड़कियों की नाम से फेक आईडी बना लो, लेकिन तुम माँ कभी नहीं बन सकते। अरे दादा, अरे दादा, सच में। अरे दादा, शादी से पहले मेरी बीवी को बनानी तो गोल रोटी तक नहीं आती थी और कहती थी बाबू शादी के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगी। अरे दादा, क्या करूं, शादी के बाद झेल रहा हूं उसे। अरे दादा, अगर घर पे साला आ जाए तो खुशी दिखानी पड़ती है, और अगर घर पे साली आ जाए तो खुशी छुपानी पड़ती है। नहीं, अगर बीवी को पता चल गया आपके तो पटक पटक कर मारेगी आपको। अरे दादा, आज मैंने अपनी साली से कहा कि हाय रे हमार करम, जहाँ टो हुए नरम। अरे दादा, पर ना जाने क्यों मेरी साली गुस्सा हो गई, कहने लगी जीजा तुम बड़े खराब हो। अरे दादा, एक आदमी ने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और अपने ही बीबी से उसने बात करना शुरू किया। तो उसने अपनी बीबी से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? तो उसकी बीबी ने जवाब दिया कि हाँ मेरी शादी तो हो गई थी, लेकिन पति को मरे हुए 5 साल हो गए। अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा यार, मैं भी बहुत भोला और बुद्धू इंसान हूँ। क्यों? क्योंकि यार मेरी बीवी मेरे पर्स से ही निकाले हुए पैसे को मुझे ही कुछ दिनों के बाद उधार देती है। अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा, न पूछो हाल हमारे इन बुढ़े भाइयों का। अभी भी इनका ठाठ वही है और तलवार है इनकी पुरानी, तो क्या हुआ, लेकिन काट वही है। अरे दादा, अरे पगली अगर तेरे वादे सच्चे होते, अरे पगली अगर तेरे वादे सच्चे होते तो आज हमारे भी 2-2 बच्चे होते। कहें छोड़ के मुझे चली गई। अरे दादा, शादी का लड्डू खाकर वही लोग पछताते हैं। अरे दादा, शादी का लड्डू खाकर वही लोग पछताते हैं जिनको अपने लड्डू से ज्यादा दूसरों की काजू बर्फी पसंद आती है। अरे दादा, वो मेरे पास से गुजरती है तो मेरा दिल अब भी बहकता है। अरे दादा, वो मेरे पास से गुजरती है तो मेरा दिल अब भी बहकता है। पहले परफ्यूम की खुशबू आती थी, अब सैनिटाइजर महकता है। अरे दादा, दूध में अगर चावल और चीनी पड़े तो खीर बन जाए। अरे दादा, दूध में चावल और चीनी पड़े तो खीर बन जाए, और इश्क में अगर चप्पल पड़े तो तकदीर बन जाए मेरी भी। अरे दादा, उफ, ये मौसम, ये तन्हाई। अरे दादा, ये मौसम और ये तन्हाई। मेरी होने वाली सास अभी तक मेरा रिश्ता लेके क्यों नहीं आई? अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा, मेरी बीबी 4-5 दिन से लापता है। अरे दादा, मेरी बीबी 4-5 दिन से लापता है। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा वो अपने जान से हाथ धो बैठेगा। अरे दादा, मैंने उसे अपना दिल दिया महबूब समझकर। मैंने उसे अपना दिल दिया महबूब समझकर। फिर क्या हुआ? अरे यार, उसने मेरे दिल को खा लिया तरबूज समझकर। अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा, मेरी वाली वो पगली कहती थी कि बाबू एक दिन हम भाग जाएंगे, बाबू एक दिन हम भाग जाएंगे। भाग गई दूसरे के साथ, मुझे ले जाना ही भूल गई शायद। अरे दादा, आज मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछा कि भाई साहब, रात को 12 बजे आपके कमरे से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है, इस खुशहाल जिंदगी का क्या राज है? तो मैंने कहा खाक खुशहाल यार जिंदगी। अरे मेरी बीबी मुझे चप्पल फेंक कर मारती है, अगर लग जाता है तो वो खुश होती है, जोर से हंसती है, और नहीं लगता तो मैं खुश होकर जोर से हंसता हूँ। अरे दादा, अरे दादा, पहले मेरा काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, फिर मैंने कुछ मेहनती लोगों का साथ किया। फिर क्या हुआ भैया? अरे यार, फिर क्या हुआ, अब उनका भी काम करने में मन नहीं लगता। अरे दादा,
आज एक लड़का मार्केट में मुझे मामू मामू कहकर लिपट गया। अरे दादा, जिसकी माँ कभी मुझे जानू जानू कहा करती थी, मैं क्या करूं, हाय रे मेरी किस्मत। अरे दादा, आज मैंने एक लड़की से कहा आई लव यू, तो लड़की बोली शकल देखी है अपनी तुमने? तो मैंने कहा मैंने अपनी शकल देखी है तभी तो तुझे आई लव यू बोल रहा हूँ, नहीं तो किसी खूबसूरत लड़की को आई लव यू नहीं बोलता। आय 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 आय। आज सुबह सुबह एक भौजी जी हमें मिली और कहने लगी भैया तुम कहाँ के हो? तो हमने कहा भौजी अब हम कहीं के नहीं रहे, हमारी शादी हो चुकी है, हम बर्बाद हो चुके हैं पूरी तरह से। अरे दादा, बीबी अपने पति के बहन से प्यार करे या ना करे, लेकिन पति हमेशा अपने पत्नी के बहन से दिलो जान से प्यार करता है। अरे दादा, इसे कहते हैं इंसानियत, इंसानियत। अरे दादा, जो शादी में आपके जूते चुराए उसे साली कहते हैं, जो शादी में आपके जूते चुराए उसे साली कहते हैं, और जो सारी उम्र आपके पर्स से पैसे चुराए उसे घरवाली कहते हैं। सच में। अरे दादा, अरे दादा, वो बाग बेकार है जिसका कोई माली ना हो। अरे दादा, वो बाग बेकार है जिसका कोई माली ना हो, और वो ससुराल बेकार है जहाँ पर साली ना हो। अरे दादा, अरे दादा, होठों पर लिपस्टिक लगाने तक तो ठीक है, लेकिन जो होठों के किनारे किनारे वो काली रेखा होती है, क्या कोई औरत बताएगी उसका मतलब क्या होता है? शायद लक्ष्मण रेखा होता होगा। अरे दादा, चलती हुई ट्रेन में एक औरत कूदकर झटाक से चढ़ गई तो लोगों ने कहा वाह कमाल की औरत है, कमाल की औरत है। तो औरत बोली भैया कमाल मेरे देवर का नाम है, मैं तो जमाल की औरत हूँ। हाँ। अरे दादा यार, मैं जब भी किसी शादी में बारात जाता हूँ ना, तो वहाँ पर मुझे किसी न किसी लड़की से प्यार हो ही जाता है। आखिर मैं इतना खूबसूरत जो हूँ ना। अरे दादा, जितना गुस्सा पत्नियों को घर का काम करने में नहीं आता है, उससे ज्यादा गुस्सा जब वो अपने पति को आराम करते हुए देखती हैं तब उन्हें आता है। यकीन ना हो तो पत्नियों से पूछ लो। अरे दादा, उसके पीछे मैं हाथ धोकर पड़ा था। अरे दादा, उसके पीछे मैं हाथ धोकर पड़ा था। फिर क्या हुआ भैया? अरे यार, फिर एक दिन उसने अपना मुंह धोकर दिखा दिया, अब मैं अपने घर पर पड़ा हूँ। अरे दादा, इश्क के चक्कर में कई बीमार बैठे हैं। अरे दादा, इश्क के चक्कर में कई बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए और लाखों तैयार बैठे हैं, मैं भी। अरे दादा, औरतों को खुश रखना बहुत ही मुश्किल काम है, औरतों को खुश रखना बहुत ही मुश्किल काम है। और मर्दों का क्या है, मर्द तो दूसरे की बीवी देखते ही खुश हो जाते हैं अपने आप। अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा, आज सुबह सुबह मैं नहा धोकर तैयार होकर, अरे दादा, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, तो इतने में रास्ते में मेरी भाभी मिल गई। कहने लगी भैया सुबह सुबह नहा धोकर परफ्यूम मारकर इतने सज धज कर कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा भाभी कहीं नहीं जा रहा हूँ चिड़िया को दाना डालने। तो कहने लगी ओ भैया, जिस चिड़िया को तुम दाना डालने जा रहे हो ना, वो 7 दिन के लिए अपने नानी यहाँ गई। अरे दादा, 40 रुपए किलो भिंडी बाजार से खरीद कर मैं अपनी पड़ोसन को 20 रुपए किलो देता था, 20 रुपए किलो। फिर भी मेरे पड़ोसन के साथ में मेरा कोई काम नहीं बना। अरे दादा, फिर बाद में मुझे पता चला कि कोई मेरी पड़ोसन को 10 रुपए किलो ही भिंडी देकर जा रहा था। अरे दादा,